नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल अननोन टू नोन में। पुलिस भर्ती परीक्षा एवं एसएससी जीडी को दृष्टिगत रखते हुए आज के वीडियो में अलजेब्रा की कुछ सॉल्व ट्रिक्स आपको पहुंचाई जा रही हैं। अलजेब्रा जानते हैं, बीजगणित। एक्चुअली इसमें होता क्या है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे मान लीजिए आपको ऐसा दे दिया गया, पहली बेसिक चीज़ समझ लीजिए x + 1/x = 3। आपसे पूछा गया x² + 1/x² पूछा जा सकता है, एक चीज़। दूसरी x³ + 1/x³ पूछ दिया। तीसरा x4 + 1/x4 पूछा गया, और अभी बहुत सारी चीज़ें। तो देखिए, इसका आंसर निकालना है। पहले इससे ये पता करना है ये क्या स्क्वायर है। ये x + 1/x है और ये x² + 1/x²। तो स्क्वायर वाले केस में आपको क्या करना है, जो नंबर गिवन है 3 का स्क्वायर और -2 करना है। क्या आ गया 7। तो x + 1/x = 3 है, तो x² + 1/x² की वैल्यू क्या आ गई 7 आ गई। और कुछ भी आपको नहीं करना है, यहाँ पे कोई वैल्यू हो सकती है, उसमें स्क्वायर करके -2 करना है। अब आते हैं हम लोग क्यूब वाले केस में। इस वाले केस में ये तो हो गया, अब इसको देखते हैं क्यूब वाले में। तो क्यूब वाले में क्या, जो वैल्यू दी है उसका क्यूब करना है, माइनस करना है, और यहाँ पर 3 लिखना है। इसके बाद जो नंबर यहाँ पर बेस में है वो लिखना है। तो 3 का क्यूब क्या हो गया 27, और ये 3 3 जा हो गया 9 = क्या आ जाएगा 18। तो अगर x + 1/x = 3 है तो x³ + 1/x³ की वैल्यू क्या आ गई 18। देखिए कितना आसान तरीका है बच्चों। अगर आपको इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है और उसको बिना समय गंवाए आप इसको निकाल सकते हैं। ओरल आप फाइंड कर लोगे। ये तो अभी आपको सिखाया जा रहा है, इसलिए ऐसा हो गया। अब ये जब हम 4 की वैल्यू पता कर रहे हैं, तो देखिए जैसे x से x² हुआ, वैसे ही x² का अगर हम x² करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा, ठीक। तो इसमें हमने जो x² + 1/x² की वैल्यू आई है वो क्या आई है 7। तो यहाँ पर क्या करना, हमको 7 का स्क्वायर -2 करना है। तो ये क्या हो जाएगा 49 - 2 = 47। ये हो गया x⁴ + 1/x⁴ हो गया आपका। और अब आगे अगर हम बढ़ें 4 के बाद 5 6 7, तो आपको क्या करना है, अब मान लीजिए क्वेश्चन तो आपका यही गिवन था। अब आपको चौथा पार्ट ये पता करना है x5 + 1/x5 क्या होगा। और उसके बाद हम ये देख लें कि x6 + 1/6 की वैल्यू क्या होगी। देखिए 5, जैसे स्क्वायर और क्यूब की जो आइडेंटिटीज होती हैं, समकाएँ होती हैं, तो उनको हम यूज़ करके उन्हें ऐसे पता कर लेते हैं। स्क्वायर के बाद अगर हम 4 पावर में जाते हैं तो स्क्वायर को स्क्वायर कर लेते हैं। पावर 6 में अगर जाएंगे तो क्यूब का स्क्वायर कर लें या स्क्वायर का क्यूब कर लें, आ जाता है। अब यहाँ पर जो पावर 5 है वो हमारा हमेशा ऐसे आता है x² + 1/x² × x³ + 1/x³ माइनस x + 1/x। इसको आप एक बार ध्यान लीजिए, जिससे आप कभी भूलें ना। ये कॉन्सेप्ट है, इनका जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, एक्स्ट्रा हो जाएगा। ये हमें पता सिर्फ इतना करना है, इसके बाद में ये भी आगे आ जाएगा, तो ये हमें माइनस कर देना है आगे। अब इसकी वैल्यू हमारी क्या आई थी 7 आई थी, इसकी क्या आई थी 18 आई थी, और ये क्या गिवन है 3 गिवन है। तो इनका हम मल्टीप्लाई करेंगे 126 और -3 कर देंगे, कितना हो जाएगा
123, यानी एक्स क्यूब प्लस 1/x³ जो आया वो हमारा क्या हो गया, 123 के बराबर हो गया। अब ये जो आ रहा है x पावर 6 प्लस 1/x⁶, देख लीजिए इसको बच्चों ध्यान से। तो ये कैसे, दो तरह से आप पता कर सकते हो। एक तो आप ऐसे कर लो, इनका क्यूब कर लो, क्यूब वाली आइडेंटिटी कर लो, या फिर इसको आप ऐसे कर सकते हो, x³ प्लस 1/x³ का स्क्वायर कर लो, ऐसे कर सकते हो। दो तरह से, स्क्वायर का क्यूब या क्यूब का स्क्वायर आप जब करोगे तो आपकी पावर 6 बन जाती है। तो अब आपको करना क्या है, अगर स्क्वायर वाले से आपको पता करना है तो x² प्लस 1/x² की वैल्यू कितनी आई थी, 7, और इसमें हमें क्यूब करना है तो 7 का हमें क्यूब करके -3 × 7 करना है। आपको बताया गया था बेस और ये नंबर सेम रहता है, क्यूब वाले केस में यहाँ पर 3 आता है मल्टीप्लाई में। तो 7 का क्यूब आपका कितना हो जाएगा, 343, और 3 × 7 क्या हो गया, 21, इसको आप माइनस कर दीजिए, ये आ गया 322। तो x⁶ प्लस 1/x⁶ की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 322 आ गई। अब अगर हम इसको दूसरे मेथड से देखें, हमने अभी क्यूब के फार्मूले से इसको फाइंड किया है, अब हम स्क्वायर के फार्मूले से अगर देखें तो हमें x³ का होल स्क्वायर करना पड़ेगा। तो x³ की जो वैल्यू हमारी आई थी वो कितनी आई थी, वो हमारी आई थी शायद 18, कितनी आई थी, 18। तो 18 का स्क्वायर, और उसमें बताया क्या गया था कि जब होल स्क्वायर हम पता करते हैं किसी चीज़ का तो -2 करना होता है, केवल -2 करते हैं। जैसे अभी x² प्लस 1/x² बोला था तो हमने 3 का क्यूब -2 किया था। x⁴ प्लस 1/x⁴ जब पता किया था तो 7 का स्क्वायर -2 किया था। अभी x³ का स्क्वायर प्लस 1/x³ का स्क्वायर जब करेंगे तो x³ की वैल्यू हमारी 18 थी, उसका स्क्वायर -2 करेंगे तो ये हो जाएगा 322। 18 का स्क्वायर ये हो गया, -2 कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 322। देख रहे हैं दोनों केस में हमारी वैल्यू सेम आ गई। तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अब 6 के बाद अगर आपको ये पता करना हो गया x7 प्लस 1/x7, तो आपको अब क्या करोगे, इससे ज़्यादा उसे पूछा नहीं जाता, अगर पूछा जाए तो भी आप कर सकते हो कि जैसे अभी हमने 5 पता किया था, स्क्वायर और क्यूब लिया था, तो यहाँ पर 7 लाने के लिए आपको ये लेना पड़ेगा, x4 प्लस 1/x4, और ये माइनस में यही रहेगा हर केस में, चाहे वो 7 हो चाहे 9 हो, ये चीज़। और अब इसकी वैल्यू आपको पता है क्या आई थी, 18 आई थी, इसकी वैल्यू 47 आई थी, और यहाँ पे क्या करना है, -3 करना है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके -3 कर दो तो आपकी x7 प्लस 1/x7 की वैल्यू आ जाएगी। अब इसके बाद में ऐसे आप x8 का अगर पता करना है तो x4 प्लस 1/x4 की पावर का स्क्वायर कर दोगे तो भी आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद अब देखते हैं हम लोग, जैसे ये वैल्यू तो हम निकाल ही लेते हैं, जैसे माइनस में गिवन है, अब अगर माइनस में आ गया हम दूसरा देख लेते हैं, x - 1/x इक्वल टू, अभी 3 दिया तो हम ले रहे हैं, मान लीजिए 4 दिया, और आपको पता क्या करना है, ये पता करना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर प्लस 2 करना है आपको, तो ये जो वैल्यू हो गई आपकी वो कितना हो गया, 18 हो गया। क्यों, 4 का स्क्वायर 16 और प्लस 2 18 हो गया। अब जब क्यूब करोगे आप x³, अब यहाँ पर माइनस में आएगा, x - 1/x दिया है, तो जब आप क्यूब करोगे तो यहाँ पर माइनस में वैल्यू पूछी जाएगी, x³ - 1/x³। तो इसमें क्या करेंगे हम, पहले जैसे करते थे, जो वैल्यू दी है उसका क्यूब माइनस करते थे 3 × जो वैल्यू है,
ये करते थे। अब आप क्या करोगे, माइनस वाले में प्लस करोगे, प्लस वाले में यहाँ पर ये चीज़ माइनस करते थे, अब ये माइनस में है तो इसको प्लस करोगे, तो ये कितना हो जाएगा 64 + 12, तो ये क्या आ गया आपका 76 आ गया। हाँ, अब इसके बाद अगर हमें ये जैसे दिया है AX4 + 1/AX4 करना है, तो हमें क्या करना है, x² की वैल्यू लेंगे, ये कितनी आ गई 18 का स्क्वायर। अब देखिए ये प्लस में है तो यहाँ प्लस नहीं करेंगे, आप माइनस की करोगे, तो कितना हो गया, ये हो गया आपका 322। ये आपका 18 का स्क्वायर 324 और -2 कर दिया तो क्या आ गया आपका 322 आ गया। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। प्लस वाली जब वैल्यू दी होती है तो यहाँ तो आप क्या कर रहे थे, यहाँ पर माइनस कर रहे थे, लेकिन अब चूंकि ये प्लस की आ गई, फिर आप उसी कंडीशन में पहुँच गए x² + 1/x², तो इसमें ये आपको 2 माइनस ही करना पड़ेगा। इस चीज़ को आप विशेष ध्यान रखें, नहीं पता चला 18 का स्क्वायर और -2 की जगह आप +2 कर दें क्योंकि ये माइनस में दिया था। ऐसा नहीं, केवल स्क्वायर के केस में ही आप ये करोगे, और फिर अगर जो भी यहाँ पर 6 आ जाए या 8 आ जाए तो जो पुराना मेथड आपको बताया गया स्क्वायर करके +2 करने वाला वही अप्लाई करोगे। अच्छा चलिए, ये चीज़ें तो आपको सीधी सीधी मिल जाती हैं। अब मान लीजिए ऐसा अगर क्वेश्चन दिया आपका कि मान लीजिए x + 1/x दे दिया गया 3, और वैल्यू आपसे पूछी गई है प्लस की ना पूछ के माइनस में पूछ दी गई, x² - 1/x²। अभी दोनों केस में हमने x + 1/x की वैल्यू दी थी, x² + 1/x² पता करना सीखा, x - 1/x की वैल्यू दी थी तो भी x² + 1/x² की वैल्यू पता करना सीखा। अब अगर ये माइनस में दे दिया हो तब क्या करेंगे, तो देखिए जैसे कि हम लोग कॉन्सेप्ट देख लें, ये हमारा ये कॉन्सेप्ट होता है जो कि हम लोग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जब आते हैं, इसकी जो आइडेंटिटीज होती हैं प्लस और माइनस में क्या होता है, ऐसे कर देते हैं a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a - b का होल स्क्वायर + 4ab, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई भी चीज़ पता करनी हो सकती, तो ये 4ab इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर। इस तरह से आप इसको पता कर सकते हो, है ना, यही 2 आइडेंटिटी रहती हैं। अब हमें देखिए करना क्या है, यहाँ पे गिवन क्या है 3, ये प्लस में गिवन है, हो सकता है माइनस में गिवन हो और फाइंड ये करना हो, तो आप वो पिछली आइडेंटिटी इसमें नहीं यूज़ कर सकते हो क्योंकि यहाँ माइनस है प्लस नहीं है। तो जैसे ये दिया है x + 1/x = 3, और हमें इसको पता करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी, x + 1/x और x - 1/x की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये a² - b² a + b a - b होता है, ये आप भली भांति परिचित हो। तो x + 1/x इतना गिवन है, तो अगर हम पहले इसका स्क्वायर कर दें तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं होल स्क्वायर + 4 × x × 1/x, और ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाता है, तो x - 1/x का होल स्क्वायर, ये 9 - 4 = क्या हो गया 5, तो x - 1/x = हमारा जो ये 5 बचा, और ये जो इसका स्क्वायर हटेगा तो क्या हो जाएगा √5। ये तो आपको एक कॉन्सेप्ट बता दिया गया कि ऐसे इसको आप फाइंड कर सकते हो। अब जैसे अब फाइंड हमें करना है, अब क्वेश्चन पर आ जाते हैं, ये आपने फाइंड कर लिया, तो अब देखिए जैसे ये दिया है आपको x + 1/x 3, और आपको x - 1/x पता करना है, तो ये देख लें, अगर x + ये 3 है तो x - 1/x = आप इतना कर लें, इसका स्क्वायर -4, ये रूट में लिख लें हमेशा, आपकी वैल्यू अपने आप आ जाएगी, तो 3 की स्क्वायर 9 - 4, तो अब ये हमारा क्या दिया था 3, और ये क्या है √5, जब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3√5, ये हमारा आंसर हो गया। तो जब भी ये प्लस में दिया हो आप ऐसे कर लोगे। अगर मान लीजिए अब ये क्वेश्चन आप देख लो,
मान लीजिए ऐसे दे दिया गया। ये तो सब इसके पहले सीधे वाले तो आपने देखे ही हैं। ये मान लीजिए -4 दे दिया गया और आपको फाइंड क्या करना है, x² - 1/x²। तो ये इससे हमें पता क्या करना पड़ेगा, x + 1/x और x - 1/x तो दिया है। तो x - 1/x दिया है, हमें x + 1/x पता करना है। तो ये आ जाएगा √4 का स्क्वायर + 4। हमेशा यहाँ पर अगर माइनस में वैल्यू दी है, प्लस की पता करनी है, तो जितना दिया उसका अंडर रूट में करके स्क्वायर करें और +4 कर लें। प्लस में दी है, माइनस की पता करनी है, तो भी बताया गया था कि अंडर रूट में स्क्वायर करके -4 कर लें। तो ये जो आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 20 √20। और इसको आप जो है आप इसको इस तरह से 2√5 भी लिख सकते हो, ठीक। और इसकी वैल्यू यहाँ पर आ गई है 2√5 और इसकी आ गई 4। तो इसका आप जो हमारे रेशनल नंबर है 2, 4 इनका मल्टीप्लाई कर दो, इरेशनल आपका इरेशनल बना रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा 8√5। ये आंसर हो गया आपका। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होते हैं ये मुश्किल से आपको मिलेगा। प्लस वाला और माइनस वाला अलग अलग जब भी हम स्क्वायर करते हैं तो वो आसानी से पता कर लेते हैं। अब मान लीजिए जैसे आपने एक वैल्यू ले ली x + 1/x = 4 ले लिया। तो आप x - 1x पता करना है तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट लगाएंगे और 4 का स्क्वायर -4 कर देंगे। तो x - 1/x = कितना हो गया, 4 का स्क्वायर -4। तो x - 1/x हो जाएगा। इसके जब फैक्टर करेंगे तो ये आ जाएगा 2 बाहर, 2√3 आ गया। अब हमें पता करना है x² - 1/x², ठीक। तो ये हो गया आपका। अब इसको आप लिखें या ना लिखें तो बता दिया जाता है। ये आपकी वैल्यू आ गई 4 और ये वैल्यू आ गई 2√3। तो इसका मल्टीप्लाई कर दें, क्या आ गया 8√3 आ गया, ठीक है। तो ये इस तरह के, इससे ज़्यादा और कुछ आपसे नहीं पूछा जाएगा। प्लस में वैल्यू दी होगी स्क्वायर क्यूब प्लस में पूछे जाएंगे, माइनस में वैल्यू दी होगी तो स्क्वायर प्लस पूछे जाएंगे, और ये स्क्वायर क्यूब में प्लस में वैल्यू दी होगी तो माइनस में स्क्वायर पूछा गया, या माइनस में दी गई तो स्क्वायर में माइनस में पूछा गया। उसके लिए ये ध्यान से देख लें, वीडियो पूरा देखें तभी आपको समझ में आएगा। आज बस इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।